श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरे कृष्णा। दोस्तों, आपके अपने चैनल हरे कृष्णा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भोलेनाथ की कृपा आप पर सदैव और आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, प्रदोष का व्रत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। ये व्रत समर्पित होता है भगवान शिव और माता पार्वती को। शास्त्रों में इस व्रत के बारे में कहा गया है कि प्रत्येक मनुष्य को एक बार कम से कम जीवन काल में प्रदोष का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि प्रदोष का व्रत करने से सभी प्रकार के दोषों का शमन हो जाता है, सभी प्रकार के पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं और भगवान शिव की अत्यंत ही असीम कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। विशेषकर महिलाएं शिव की प्राप्ति के लिए इस व्रत को अवश्य धारण करें। ऐसा कहा जाता है कि कुंवारी कन्याएं इस व्रत को धारण करती हैं तो मन चाहे जीवन साथी की कामना पूर्ण होती है और सौभाग्यवती महिलाएं इस व्रत को धारण करती हैं तो उनके सौभाग्य में वृद्धि होती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जिनको संतान प्राप्ति की कामना है उनको विशेष रूप से प्रदोष का व्रत करके भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करनी चाहिए। इस उत्तम योग और दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती है। तो अगर आप प्रदोष का व्रत करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। मान लीजिए किसी कारणवश आप ये व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ की आराधना आपको जरूर करनी है। प्रदोष काल का अर्थ होता है संध्या काल में। वो गोधूली बेला का समय होता है, उसे कहा जाता है प्रदोष काल। इस समय में ऐसा कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर अपने भवन में नृत्य कर रहे होते हैं और अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। सभी देवी देवता उनकी स्तुति कर रहे होते हैं। ऐसे में जो भक्त त्रयोदशी की संध्या काल में प्रदोष काल भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, मंदिर में दीपदान करते हैं, भगवान को बेलपत्र अर्पित करते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ पूर्ण कर देते हैं। इसलिए प्रदोष काल की पूजा अत्यंत आवश्यक है। विशेषकर त्रयोदशी की संध्या काल में तो आज की वीडियो में कि आप जानेंगे कि साल 2025 में चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। प्रदोष का व्रत हमें कब धारण करना है और प्रदोष कालीन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। आज के दिन किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करें, किन मंत्रों का जाप करें और कौन सी वस्तुएं भोलेनाथ को अर्पित करें और कौन सा उपाय करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। और जिस भी कामना से हम इस व्रत को धारण करते हैं या बिना व्रत की भी पूजा आराधना भी कर रहे हैं तो हमारी वो कामना पूर्ण हो। इसलिए आज विशेष क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है आज की, तो पूरा ज़रूर देख लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है और हमें व्रत कैसे धारण करना है। तो देखिए, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 9 अप्रैल की रात्रि में 10:55 पर और त्रयोदशी तिथि का समापन होगा 10 अप्रैल को रात्रि में 1 बजे, देर रात्रि 1 बजे, या यूँ कहिए कि 11 अप्रैल को रात्रि में 1 बजे तिथि का समापन होगा। तो सूर्य उदयकालीन त्रयोदशी तिथि हमें प्राप्त हो रही है 10 अप्रैल 2025 को। इसलिए व्रत रखा जाएगा 10 अप्रैल का, यानी कि गुरुवार को। गुरुवार जब प्रदोष का व्रत होता है तो इसे कहते हैं गुरु प्रदोष व्रत। और जब गुरुवार को प्रदोष का व्रत आता है तो इस दिन भोलेनाथ की पूजा तो हम करते ही हैं, लेकिन इसके अलावा बृहस्पति देव की पूजा भी विशेष रूप से की जाती है। भगवान भोलेनाथ और भगवान बृहस्पति देव संयुक्त रूप से पूजा करने से किसी भी प्रकार की परेशानी आपकी समाप्त हो जाती है। जैसे कि आपके दाम्पत्य जीवन की परेशानी हो, बृहस्पति देव की पूजा कीजिए, भगवान भोलेनाथ की पूजा कीजिए, या फिर आपको मन चाहे जीवन साथी की कामना हो, शीघ्र विवाह की कामना हो, संतान प्राप्ति की कामना हो, तो ऐसे में बृहस्पति का जो प्रदोष व्रत है उसे गुरु प्रदोष व्रत कहते हैं। ये अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है। तो प्रदोष व्रत के दिन आपको प्रातःकालीन
जल्दी उठना है। उठ कर के नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। गुरुवार का दिन है और प्रदोष का व्रत है, तो ऐसे में स्नान के जल में आपको चुटकी भर हल्दी मिलाकर स्नान करना चाहिए और भगवान सूर्य देव को जल में देते हुए उसमें भी आपको थोड़ी सी हल्दी अवश्य। इसमें किसी भी प्रकार की बृहस्पति देव से संबंधित परेशानियां हैं उसको आपसे मुक्ति मिल जाती है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती है। इसलिए बृहस्पतिवार को जब प्रदोष व्रत आता है तो हल्दी मिलाकर सूर्य देव को भी जल देना चाहिए। और घर के आसपास कोई पीपल का पौधा हो तो वहां जाकर आप हल्दी मिश्रित जल अर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा आराधना आपको करनी है। सबसे पहले अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए और भगवान शिव के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर और इसके बाद में विधि विधान से उनकी पूजा कर लीजिए। जैसे कि जल अभिषेक कर लीजिए, धूप दीप अक्षत पुष्प अर्पित करके भगवान शिव की आराधना कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए। भगवान शिव की कृपा की प्राप्ति के लिए आज आपको रुद्राष्टम का पाठ करना चाहिए। इस पाठ को करने से आपको भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। जो भक्त व्रत धारण करते हैं, दिन में आपको फलाहार करना है, कोई सा भी फल खा सकते हैं और दूध या फिर जूस इत्यादि लेकर आप ये व्रत कर सकते हैं। फलाहार और जलाहार के द्वारा शाम को प्रदोष काल से पहले आपको स्नान कर लेना है, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करना है और भगवान शिव के मंदिर जाकर या फिर अपने घर में भी शिवलिंग की पूजा आराधना आप कर सकते हैं। आज के दिन शिवलिंग के जल अभिषेक का बहुत महत्व होता है, विशेषकर जब गुरुवार का दिन हो। तो ऐसे में आपको पीला चंदन जल में डालकर और इसी चंदन से भगवान शिव का अभिषेक करना है। इससे बृहस्पति भी अच्छा होता है और आपकी किसी भी प्रकार की आर्थिक शारीरिक मानसिक परेशानी तो उससे भी आपको मुक्ति मिल जाती है। मान सम्मान की कामना हो या फिर संतान की कामना हो, इसके अलावा विवाह में आ रही बाधाएं और दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने की कामना हो तो इस प्रकार से आपको पीला चंदन जल में मिला करके भगवान शिव का अभिषेक अवश्य करें। चाहे तो खीर का भोग लगा सकते हैं, सफ़ेद मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। अच्छा गुरु प्रदोष है, आप चाहें तो गुड़ या फिर गुड़ से बने हलवे का, फिर बेसन के हलवे की बर्फ़ी का भोग भी आप लगा सकते हैं और या बेसन के लड्डुओं का भोग भी आप लगा सकते हैं। गुरु प्रदोष व्रत का पर भगवान शिवलिंग पर आपको थोड़ी सी चने की दाल अवश्य अर्पित करना है। इसमें आपको धन संबंधी परेशानियों से भी मुक्ति मिल जाती है। शाम की पूजा पूर्ण करने के बाद आप चाहे तो आप अपना व्रत खोल सकते हैं। वैसे बहुत से भक्त हैं जो अगले दिन व्रत खोलते हैं, जैसे कि शास्त्रों में बताया गया है कि प्रदोष व्रत में अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। मतलब जो भक्त व्रत कर रहे हैं उन्हें अगले दिन भोजन करना चाहिए। तो लेकिन कई भक्त हैं जो शाम को मीठा भोजन करके अपना व्रत खोल लेते हैं। तो बिल्कुल अगर आप इस प्रकार से व्रत खोलते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना ध्यान रखिए, भगवान की जो हम भोग लगाते हैं खीर या फिर हलवे का, उसी का प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करना चाहिए। नमक का सेवन प्रदोष व्रत में नहीं करना चाहिए। और अब जानते हैं भगवान भोलेनाथ की पूजा का सबसे शुभ यानी प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 10 अप्रैल की शाम को 6:15 से 8:30 तक। इस समय में भगवान शिव की आराधना पूजा आप कर सकते हैं। जो भक्त व्रत नहीं भी कर रहे पाते उन्हें भी इस प्रकार से विधि विधान से शिव की पूजा करनी है और आपकी कामना निश्चित ही पूर्ण हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।